नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मालवा सोसाइटी ऑफ सोशल रिसर्च एवं श्रीराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ता जन जागरण प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज़ाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन दिया गया। विश्व प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर सोलन हिमाचल प्रदेश का असाध्य रोगों पर आयुर्वेद के सरल अनुप्रयोगों पर आधारित व्याख्यान सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शहर के नयापुरा मार्ग पर स्थित रुद्राक्ष सभागृह में मालवा सोसाइटी ऑफ सोशल रिसर्च एवं श्रीराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ता जन जागरण प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भ्रामक विज्ञापन, उत्पादों की बिक्री की होड़ और टीआरपी के खेल में आम उपभोक्ता को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक माहौल भी प्रभावित होने लगा है। इस पर सरकार और समाज को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यह विचार अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने व्यक्त किए। वह रुद्राक्ष सभागार नयापुरा मार्ग पर मालवा सोसाइटी ऑफ सोशल रिसर्च एवं श्रीराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उपभोक्ता जन जागरण प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली से आए सबनीस द्वारा कहा गया कि बढ़ते पूंजीवाद और भौतिकवाद के कारण हमें ठगा जा रहा है। आपने अपील करते हुए कहा कि स्थानीय बाजार से मांग की पूर्ति करें और ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाएं, तभी सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा और हम लाभान्वित होंगे। अधिकतम निर्धारित मूल्यों के मामले में राज्य एवं केंद्र सरकार को निश्चित फार्मूला बनाने की आवश्यकता है। ग्राहक पंचायत उपभोक्ता फोरम संस्था राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में अभियान चलाएगी, जागरूकता के साथ स्थान स्थान पर कार्य करेगी। संगोष्ठी के विशेष अतिथि डीआईजी मनोज कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि नैतिकता छोड़ अनैतिक व्यापार पोषित हो रहा, अतिरिक्त और जल्दी लाभ कमाने के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब हो रही। इसकी वजह से कैंसर जैसे घातक रोग में वृद्धि हो रही। डीआईजी मनोज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में अमानक डुप्लीकेट कलपुर्जों का इस्तेमाल करने से दुर्घटनाओं में 20% का इजाफा हो गया है। वहीं इसके कारण वाहनों में पेट्रोल डीजल ईंधन की खपत में वृद्धि हो रही है। यह दोनों दृष्टि से आर्थिक मार है। जान का जोखिम बढ़ रहा है। प्रति घंटे 17 लोगों की जान जा रही है। वहीं सैकड़ों लोग अंग भंग के शिकार हो रहे हैं।
संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जन परिषद अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल द्वारा कहा गया कि उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच विश्वास होना चाहिए, इसके अभाव में शोषण हो रहा, एमआरपी के खेल में आर्थिक मार पड़ रही, कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। नगरपालिका अध्यक्षा नम्रता चावला द्वारा भी अपने विचार रखे गए। स्वागत उद्बोधन मालवा सोसाइटी ऑफ सोशल रिसर्च संस्थापक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद खीमेसरा द्वारा दिया गया। संचालन डॉक्टर अंजनी जैन द्वारा किया गया। संगोष्ठी में विभिन्न वर्गों के गणमान्य प्रबुद्धजन, महिलाओं, युवाओं की बड़ी उपस्थिति रही। जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें जो सबसे बड़ी मैं देखा हूँ कि ब्रेक, जो बड़ी बड़ी जो बसें हैं वो डुप्लीकेट ब्रेक लगाते हैं और आप देखिए कि गाड़ियों के इंजन की छिंगा रही हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो नकली ब्रेक रहते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। और अगर रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि अगर एकाएक ब्रेक लगाना तो जो टेम्परेचर 300 से बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। तो कम से कम ब्रेक और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे एयर ब्रेक, आपको कार में एयर ब्रेक लगाना है तो आप अगर वो एयर ब्रेक डुप्लीकेट लगाते हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट। आपने यहाँ पर बुलाया और एक अवसर दिया अपनी बात रखने का। श्री घनश्याम बटवाल जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता बहन स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो इसमें हम क्या मुद्दे उठा रहे हैं उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूँगा। ग्राहक उपभोक्ता, जब हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, कंज्यूमर शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है कि जो सेवा ले या वस्तु ले, पैसे पूरे देता है लेकिन सेवा पूरी नहीं मिली या वस्तु ठीक से नहीं मिली, तो ऐसा कानून की भाषा में कहा जाता है कि ग्राहक का शोषण है। और इसलिए जिस ग्राहक का शोषण हो रहा है उसको न्याय दिलाना, इसके लिए कई बार वो समझ नहीं पाता है कि भाई मुझे न्याय कैसे मिलेगा, तो वो समझाने के लिए एक संगठन है, वो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संरक्षण, यही विषय है। मैं थोड़ा उपभोक्ता संरक्षण के बारे में छूते हुए, और जिस संगठन खरीदते हैं तो पैसा कुछ ही व्यापारियों के पास जाता है और वो पैसा रिसर्च में नहीं जाता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन मोटर पार्ट्स खरीदेंगे या जेन्युइन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज खरीदेंगे, जेन्युइन किचन वेयर खरीदेंगे, तो उसमें भारतीय किचन के हिसाब से क्या क्या जरूरत है, उस पैसे को सरकार के पास टैक्स भी जाएगा, आप उसका बिल लेंगे तो सब कुछ एक नंबर में रहेगा। तो उस बिल का कुछ पार्ट में जब सरकार उसको रिसर्च में डालेगी तो हमारा देश जो है, जो हम लोग आगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें हम पहुँचेंगे। बस गौरव रथ को आगे बढ़ाने वाले, सादा जीवन उच्च विचार को हम सुनते तो हैं पर अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, सात्विकता को अपने कस्टमर भी, उपभोक्ता भी उतनी ही दोषी है, 2-4 पैसा बचाने के चला देते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप जेन्युइन पार्ट्स खरीदेंगे तो वो पैसा जाए। आजाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन दिया गया। आजाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला मंदसौर द्वारा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन देकर शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अंडरटेकिंग लेकर पारिश्रमिक का सीधा भुगतान किए जाने की मांग की गई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र में शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अंडरटेकिंग लेकर पारिश्रमिक का सीधा भुगतान किए जाने के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को किए गए थे, किंतु आज दिनांक तक न ही विभाग से और न ही लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से उक्त विषय में कोई कार्यवाही हुई है। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केंद्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिसे भी पूरा नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मांग है कि विभागीय अंडरटेकिंग का आदेश जल्द करवाने की कृपा कर हम ऑपरेटरों को विगत 4 माह का वेतन का भुगतान करवाया जाए। इस अवसर पर कर्मचारी नेता सतीश नागर, आउटसोर्स कर्मचारी नवीन सोलंकी, जयदेव राठौर, कोमल शिंदे, अंकिता मेहता, कमलेश परमार, रोहित राठौर, रामचंद्र रायका, पुष्कर गुजर, पूजा शर्मा, पवन मालवी, ईश्वर बैरागी,
अनिल खारोल आदि उपस्थित रहे। शारीरिक कंप्यूटर ऑपरेटर को सीधा माननीय भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। तो उनसे निवेदन हमारा कि उनको अंडरटेकिंग में लेते हुए शिक्षा विभाग के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को पारिश्रमिक मानदेय भुगतान किया है। इससे हमारा कार्य शोषण हो सकता है और नियमित भुगतान हमको माह टू माह किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अंकित मेहता है। विश्व प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर सोलन हिमाचल प्रदेश का असाध्य रोगों पर आयुर्वेद के सरल अनुप्रयोग पर आधारित व्याख्यान सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया। विश्व प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर सोलन हिमाचल प्रदेश का असाध्य रोगों पर आयुर्वेद के सरल अनुप्रयोगों पर आधारित व्याख्यान सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगरपालिका परिषद अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में और विशेष अतिथि के जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल के सानिध्य में जन परिषद मंदसौर चैप्टर के तत्वावधान में नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया। अतिथियों द्वारा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। आरंभ में स्वागत जन परिषद अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम बटवाल, नरेंद्र कुमार त्रिवेदी, जितेंद्र पांडे, नंद किशोर राठौर, प्रदीप शर्मा, नरेंद्र भावसार, श्रीमती चंदा डांगी, सुभाष गुप्ता, कन्हैयालाल सोनगरा, डॉक्टर स्वप्निल ओझा, प्रदीप चंदवानी, आनंदी लाल पंड्या, राजाराम तंवर, अजीजुल्ला खान, BS सिसोदिया, मुकेश चनाल, वीरेंद्र भट्ट, डॉक्टर किशोर शर्मा, वेद ललित बटवाल, नीमच से RB वर्मा, मीना वर्मा, बंशीलाल टांक आदि ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कमलेश धनोतिया, जिला आयुष अधिकारी एवं डॉक्टर अर्पित राणावत का उनकी आयुर्वेद चिकित्सा में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने पर शाल, श्रीफल एवं दुपट्टा पहनाकर विशेष सम्मान वेद श्री कपूर, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर बटवाल एवं जोशी के हाथों से किया गया। पर्यावरण क्षेत्र में समर्पित योगदान के लिए दशरथ नंदन पांडे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वैद्य राजेश कपूर हिमाचल द्वारा कहा गया कि आयुर्वेद का जन्म भारत में हुआ, वह शरीर निरोगी रहने की श्रेष्ठ पद्धति है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद ने भारत के लोगों को स्वस्थ बनाया है। उस दौरान भारत के लोगों की उम्र 120, 150 से 160 वर्ष तक हुआ करती थी। धीरे धीरे विदेशी पद्धतियों ने हमारे स्वास्थ्य को व्यापार का जरिया बना डाला। आज अधिक डॉक्टर है और अधिक अस्पताल हैं, पर परिणाम अधिक बीमार और बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है। मधुमेह की तो राजधानी बनता जा रहा है भारत, यह चिंता की बात है। युवाओं में रोग बढ़ रहा है, प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। वेद कपूर ने कहा कि दवा कंपनियों के वैश्विक मकड़जाल में स्वास्थ्य के मानकों में परिवर्तन किए गए ताकि दवाइयों का मार्केट बना रहे। पहले बीपी का मानक 160 या बाद में 140 हुआ, अब 120 तक ही बीपी मानक बना दिया गया है। आपने इसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कहा। आज बीमार को डराकर इलाज किया जा रहा है। कोरोना में व्यक्ति की जान भय से अधिक गई है, बीमारी से कम। कोरोना में नहीं मरा जिसने दवाई नहीं खाई और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। लोग घरों में सादा भोजन करके भयमुक्त एवं परिवार के बीच रहकर कोरोना से बच गए। यानी बीमारी में जो भी व्यक्ति जितना सरल होता है जल्दी ठीक हो जाता है। हमारे किचन के सभी मसाले दवा का स्वरूप ही है। हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन के साथ तुलसी एवं नीम औषधि वाले पौधे हैं जिनके प्रयोग से बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्षा ने भी अपने विचार रखे। संचालन सचिव नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने किया आभार। प्रोजेक्ट प्रभारी जितेंद्र पांडे ने माना। इस निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा सह प्रशिक्षण परामर्श एवं व्याख्यान में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जनों, महिलाओं और आयुर्वेद प्रेमियों की उपस्थिति रही। कई पीड़ितों ने रोगों के बारे में, आयुर्वेद व जड़ी बूटियों आदि के बारे में वेद कपूर से प्रश्न किए, जिज्ञासाओं को पूछा और उनके समाधान और उत्तर दिए गए। आज के इस आयोजन में जो आज के डॉक्टर किशोर शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा सम्मान हासिल करना कि आप बताएं और स्वागत करें। ऐसी बहुत सी बात है, कुछ बात तो बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है यदि पहले बात नहीं बताया तो फिर से एक
शुरू करना पड़ेगा और वो वास्तव पहुंचेंगे कि नहीं। जैसे मेरे यहाँ कर रहे कि एकदम कुछ आभास हो गया, पता चल गया क्या हो रहा है, ये आपके साथ होगा, ऐसी क्या गारंटी है, पता नहीं कितना पीछे मामला चला है। इसलिए मैंने ये तय किया, पहले निकला था कैसे लेकर के काम करता था, बेटे का कभी गाँव में करता था लगातार, मगर बेटी विवाह घर से होते हैं। छोटा बेटा गाय मगर बनाता है, इतना समाजता है 12,000 गाड़ी फोन कर सकता है। बड़ा वाला बेटा ये सारे लोगों को अपना लेता है, वही सब आता है। अब क्या है, परिवार में हुआ है पिता तो क्या पड़ता है, सब परेशान है। और जब आपकी परेशानी का को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति भी दूर से हमारे बीच में इस पावन नदी पशुपतिनाथ के मंदिर से हो गया है, जन परिषद के नीचे एक नई नाम रख सकते हैं, रचनात्मक प्रयासों का सिलसिला। ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है, जितने भी कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों में हुए हैं, ये महज मैं अल्प विराम में मुक्त कर रहा हूँ, तो ये यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति अलग है, इच्छा शक्ति अलग है, तो यात्रा बहुत लंबी। मंदसौर क्षेत्र के जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर घनश्याम जी दरबार साहब, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर घनश्याम जी बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम से सरलता से सहजता से उसकी परमिशन दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं। परम विद्वान आदरणीय ठाकुर साहब हमारे बीच बता रहे हैं। दरअसल वे पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। सौभाग्य है कि आज प्राचीन चिकित्सा पद्धति अगर जो कहा निकले थे उसमें भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ, तो आयुर्वेद के पढ़ेगा भगवान धन्वंतरि को नमन करने के साथ हम सब आज जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हिमाचल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मालवा सोसाइटी ऑफ सोशल रिसर्च एवं श्रीराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ता जन जागरण प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज़ाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन दिया गया। विश्व प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर सोलन हिमाचल प्रदेश का असाध्य रोगों पर आयुर्वेद के सरल अनुप्रयोगों पर आधारित व्याख्यान सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।